लोग अगले टॉपिक में देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम हम लिख देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। यह है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र, ठीक है, या धारिता ही करके पूछता है। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र या धारिता। अब सबसे पहले आपको हम बता दें समांतर प्लेट होता क्या है, तभी से बता रहे हैं। संधारित्र का दो प्लेट दोनों एक दूसरे के बगल में एक दूसरे के जैसे रखे हों तो उसी को हम समांतर प्लेट कहते हैं। और उसी प्लेट का वो किसका प्लेट है? संधारित्र का। और उसी का क्या निकालना है? धारिता, मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता का फार्मूला। तो मान लेते हैं दो प्लेट हैं। देखिए, एक प्लेट यह है, ध्यान से देखेंगे, एक प्लेट यह है। अभी इसके पहले संधारित्र के सिद्धांत में बताए थे। ये जो दूसरा प्लेट है इसका नाम रख लेते हैं बी और पहले का नाम ए, ठीक है। पहले प्लेट को एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा जोड़ लेते हैं, जो अभी आपको हम बताए हैं, और दूसरे प्लेट को भी उसी स्टैंड द्वारा जोड़ के हैंग कर लेते हैं, मतलब टांग लेते हैं। ये कौन सा स्टैंड है? लिख देते हैं विद्युत रोधी स्टैंड, ठीक है। ये भी क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड, ठीक है। अब जो पहला प्लेट है इसको हम तारों के द्वारा ऐसे जोड़कर एक मशीन से जोड़ देते हैं, और ये मशीन क्या करता है? इसको प्लस आवेश देता है। हम आपको इसके पिछले वाले में बताए थे, क्या मशीन इसको क्या देता है? कौन सा आवेश? इसको प्लस आवेश देता है। तो इसको कौन सा आवेश दे रहा है? प्लस आवेश। यह हम बताए थे। जब इसको ये प्लस आवेश देगा तो बी प्लेट पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। अभी इसके जस्ट पहले हम पढ़ाएं। और बी प्लेट को हम किससे जोड़े थे? पृथ्वी से संपर्कित कर दिए थे, ठीक है। इसका फिगर ऐसे बनाइएगा। ये कहाँ संपर्कित है? पृथ्वी से। ये पृथ्वी से क्या है? संपर्कित है। पृथ्वी से संपर्कित होने के कारण इसके बाहरी तल पे जो धन आवेश हो पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बताएं अभी, ठीक है। अब जैसे इन दोनों पे आवेश उत्पन्न होगा, ध्यान से देखेंगे, जो प्लस आवेश से माइनस की ओर आकर्षित होने लगेगा। क्या होगा? आकर्षित होने लगेगा। ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे आकर्षित होने लगेगा, ठीक है ना। धन आवेश कहाँ आकर्षित होने लगेगा? ऋण की ओर आकर्षित होने लगेगा। यह आपका क्लियर फिगर है, ठीक है। इसमें लिखेंगे माना कि दो प्लेट, ऐसे लिखेंगे, माना कि दो प्लेट ए और बी एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जो विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा, ठीक है, एक दूसरे के सामने सीधे खड़े किए गए हैं। प्लेट ए को एक मशीन से जोड़ा गया है, प्लेट बी को पृथ्वी से संपर्कित किया गया है। जब मशीन द्वारा प्लेट ए को आवेश देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब ए को आवेश देते हैं तो प्लेट ए पर धन आवेश अधिक हो जाता है, और इसके संपर्क में रखे दूसरे प्लेट पर जो ऋण आवेश होता है वह दूसरे प्लेट के अंदर की ओर, यानी धन आवेश की ओर हो जाता है, और ऋण आवेश धन आवेश की ओर हो जाता है, और धन आवेश दूसरे प्लेट का उस प्लेट के पीछे की ओर हो जाता है जो पृथ्वी द्वारा संपर्कित
तार के द्वारा पृथ्वी में अवशोषित कर लिया जाता है। यही बात को आप बना के लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। लिखेंगे दोनों प्लेटों का, लिखेंगे माना कि प्लेटों पर स्मॉल क्यू आवेश है, अतः प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, कोई बताएगा, ए होता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए पृष्ठ आवेश घनत्व समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यह आपको पढ़ाए हैं हम गॉस के प्रमेय में भी और कूलाम के नियम में भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल को हम वहाँ पे सरफेस के लिए यस लिखे होंगे, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं। अब लिखेंगे दोनों प्लेट, देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना तेज जा रहा है ना, प्लस की ओर से माइनस की ओर, तो जितना तेज जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा, और यही इसका दिशा होगा। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय में पढ़ाए हैं, E इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए क्या होता है, E इक्वल टू, ध्यान से रखेंगे, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे, Q अपान ए, तो E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, या समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, D है, ठीक है। अब देखिए जब इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है और उनके बीच की दूरी पता है, तो वैद्युत विभवांतर निकाल सकते हैं। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव जो हो जाएगा V इक्वल टू ED, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान हम रखें। समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, E का मान यहाँ पे दिया है ED है, तो V बराबर लिखेंगे, V बराबर E का मान कितना है जी, E का मान है Q एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए, ध्यान से देखेंगे E का मान कितना है, Q एप्सिलॉन नॉट ए, उसके बाद क्या है, D है। समीकरण नंबर इसको 5 बना लेते हैं। अब आप लोग वैद्युत धारिता का फार्मूला जानते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि वैद्युत धारिता
यानी विद्युत धारिता, तो C बराबर क्या होता है, Q/V। वैद्युत धारिता आप जानते हैं C बराबर Q/V। अब इसको समीकरण नंबर 6 बना लें और 5 का मान यानी V का मान 6 में रख दें। लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर अब देखिए V इक्वल टू हो जाएगा Q, ध्यान से देखिए, सॉरी V इक्वल टू नहीं होगा, C इक्वल टू Q। अब V का मान कितना है, QD बटा एप्सिलॉन नॉट A। देखिए Q से Q कट जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, Q से Q कट गया जाएगा या ऊपर आ जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एप्सिलॉन नॉट A बटा D, यही आपका फार्मूला निकालना था, ठीक है। इसको भी एक समीकरण बना लेते हैं और समीकरण 7 हो गया। अब इसमें भी आपको हम बताएंगे, ये लास्ट है समीकरण, इसके बाद भी इसमें फार्मूला आता है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, यही वाला लास्ट वाला। लेकिन इसमें एक हम पॉइंट आपको बताते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यह समांतर प्लेट संधारित्र जो है इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो, तब क्या होता है, ठीक है ना। उसके लिए धारिता क्या होती है, लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत के भरा हो, तब धारिता, अभी बताया ना, इसके बीच में कोई परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक भरा हो, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो C है तो यह हो जाएगा CK इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA बटा D। इसको हम 8 बना लेते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 8 में 7 से भाग देने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण ध्यान से देखिए, 8 में समीकरण, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 7 से भाग देने पर अब देखिए CK है तो यह CK हो जाएगा, नीचे C हो जाएगा इक्वल टू समीकरण 8 क्या है, एप्सिलॉन नॉट KA बटा में D, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, अब इससे भाग देंगे ना, एप्सिलॉन नॉट A बटा D से D कट गया, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट गया, यानी CK/C इक्वल टू K। एक फार्मूला ये भी है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, बहुत कई बार पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक पढ़ा दिए हैं।